आइए आज हम फार्माकोलॉजी के चैप्टर 2 पढ़ते हैं। रूट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। दवाइयों को प्रशासन के मार्ग या लेने का मार्ग उसे बोला जाता है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। रूट्स ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ और द वे बी विच द ड्रग्स इज इंट्रोडक्शन टोकन इनटू बॉडी। दवा प्रशासन का वह मार्ग यानी एडमिनिस्ट्रेशन का वह मार्ग या अतिरिक्त तरीका है जिसका द्वारा दवा को शरीर में पेश किया जाता है या लिया जाता है। उसके बाद देयर आर अफेक्ट टाइप्स ऑफ द रूट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द चॉइस ऑफ द रूट फॉर ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, विभिन्न प्रकार के मार्ग है और दवा एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मार्ग को चुनाव इस पर निर्भर करता है, अपने चुनाव को किस तरह लेना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग्स लाइक वाटर इन द लिपिड सोलबिलिटी, आयोनाइजेशन, दवा के गुण जैसे पानी या लिपिड घुलनशील आयनीकरण आदि होता है। थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव आई रिपीट वन सेट ऑफ द एक्शन और द लॉन्ग स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन और फॉर इफेक्ट ए लोकल सीट। चिकित्सा उद्देश्य यानी कार्रवाई की तीव्रता, शुरुआत या दीर्घकालिक एडमिनिस्टर या स्थानीय साइट पर प्रभाव के लिए होता है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द रूट ऑफ द एडमिनिस्टर ऑफ ड्रग्स, दवा का एडमिनिस्टर के मार्ग का वर्गीकरण। तो ओरल रूट होता है, ओरल रूट को हिंदी में मौखिक मार्ग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इनवेसिकल्स कैविटी मतलब मुख गुहा, मतलब मुंह के ओरल कैविटी से मुंह से लेने वाले को बोलते हैं। उसके सबलिंगल रूट, सबलिंगल मार्ग हिंदी में बोलते हैं, जैसे समय जीभ के नीचे रखकर दवाई जो ली जाती है उसे बोलते हैं। पैरेंटल मार्ग, पैरेंटल में जीआईटी के अलावा और किसी से भी लिया जाता है तो उसे पैरेंटल मार्ग कहते हैं। तो आज हम पैरेंटल रूट यानी पैरेंटल मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। इंजेक्शन एप्लीकेशन, इंजेक्शन के आवेदन के अनुसार इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस नसों में, इंट्रामस्कुलर मांसपेशिया के अंदर दी जाती है, जो सब कैटिनियस चमड़े के नीचे जो दिया जाता है। ये देखो इंट्राडर्मल है, इंट्राडर्मल जो ये 3 लेयर होता है, ये लेयर देखो, ये लेयर है जो इसे पार करके इसमें दिया जाता है, इसी को हम इंट्राडर्मल कहते हैं। और नसों के नीचे ये देखिए, इनहेलेशन मतलब सांस लेने में मतलब भी एक मतलब ये होता है। लोकल मतलब स्थानीय, मतलब क्या क्या इसको क्वालिफिकेशन है स्थानीय। इसमें 3 होता है देखो, इसमें पैरेंटल रूट का मार्ग इंजेक्शन एप्लीकेशन होता है, इनहेल सांस के द्वारा। इसके बाद लोकल स्थानीय होता है। तो लोकल में पढ़ते हैं एक्सटर्नल प्रिपरेशन, बाहरी तैयारी। इसमें ऑइंटमेंट क्रीम आ जाता है, मलहम और क्रीम आता है। एनिमा भी आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ओरल रूट,
मौखिक मार्ग होता क्या है? इन दिस रूट द ड्रग्स इज द प्लेसेज इन ओरल कैविटी एंड द swallowed along with water और मिल्क etc. इस मार्ग में दवा को मुख गुहा में यानी मुख के नली में रखा जाता है और पानी या दूध के साथ निगल लिया जाता है या खा लिया जाता है, तो उसे ओरल कैविटी कहते हैं। उसके बाद एडवांटेज क्या है इसका, यानी एडवांटेज मतलब लाभ क्या होता है। जैसे ओरल कैविटी से ड्रग्स ले रहे हैं तो इसका लाभ क्या क्या होता है। इट इज़ द सेफ रूट ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्टर, यह दवा एडमिनिस्टर के लिए सुरक्षित मार्ग माना जाता है। नो स्पेशल स्किल ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स, दवा के एडमिनिस्टर के लिए किसी विशेष कौशल का आवश्यकता नहीं है। इट इज़ वेरी कन्वेंट रूट, यह बहुत सुविधाजनक रूट या मार्ग होता है। देयर आर लो पॉसिबिलिटी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट, यह पॉसिबिलिटी एडवर्स मतलब प्रतिकूल प्रभाव का संभावना कम कर देता है, कोई मतलब इफेक्ट नहीं होता है। स्टेरिलाइजेशन इज द नॉट रिक्वायर्ड फॉर ड्रग्स टेकन ओरली, मौखिक रूप से ली जाने वाली दवाई के लिए नसबंदी की आवश्यकता नहीं होती है। लेजर अमाउंट ऑफ द ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय देयर रूट्स, इस मार्ग में बड़ी मात्रा में दवाइयाँ दी जाती है, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा ओरल कैविटीज़ के माध्यम से दवाइयों को दी जाती है। दिस रूट ऑफ द पेनलेस, यह मार्ग कष्ट से राहत मतलब कष्ट ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद है 8वां नंबर, दिस रूट इज द इकोनॉमिकल, यह मार्ग किफ़ायती यानी किफ़ायत रहता है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। ये पढ़ लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिसवांटेज क्या होता है। डिसवांटेज यानी नुकसान होता है। वन सेट ऑफ द एक्शन इज द स्लो, कार्रवाई की शुरुआत धीमी करते हैं, मतलब ये जो ओरल कैविटी से जो ड्रग्स लेते हैं उसका मतलब कार्रवाई यानी मतलब एक्शन मतलब धीरे धीरे मतलब देर भी करता है, थोड़ा टाइम लगता है, उसको बोल रहा है। दिस रूट इज द नॉट यूजफुल इन द क्लिनिकल इमरजेंसी, यह मार्ग नैदानिक आपात स्थिति में उपयोग नहीं है। यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम इमरजेंसी में मतलब देना है, कोई मतलब पेशेंट है उसे इमरजेंसी में देना है कि हाँ दवाई कोई इमरजेंसी है, उसे दवा देंगे तो वो जल्दी नहीं ठीक करता है, वो टाइम लगता है, इसलिए इमरजेंसी में नहीं दे सकते हैं। दिस रूट इज द नॉट यूजफुल इन द अनकंडीशनल इन द अनकोऑपरेटिव पेशेंट, बेहोश और असहयोग रोगियों में यह मार्ग उपयोग नहीं, मतलब जो बोलने लायक नहीं, मतलब ओरल कैविटी से लेने लायक नहीं है, उसे हम नहीं दे सकते, उस पेशेंट को नहीं दे सकते। द रूट इज द नॉट यूजफुल द प्रोवोमिटिंग एंड द डायरिया पेशेंट, यह मतलब होता है, यह मार्ग उल्टी और दस्त से पूर्व के रोगियों के लिए उपयोग नहीं है, मतलब वोमिटिंग वगैरह में मतलब नहीं ले पाते हैं। दिस प्रेजेंस ऑफ द फूड इज द जीआईटी में इंटरफेयर विथ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स, जीआईटी में भोजन का उपस्थिति दवाओं के अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यह मतलब जीआईटी में थोड़ा
और शोषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद 6 नंबर आ जाइए। 6 नंबर, लो गैस्ट्रिक pH digestive and the liver enzyme destroy drugs before its distribution into the circulation। कम गैस्ट्रिक pH पाचन या आकृति एंजाइम दवाइयाँ की प्रसंस्करण में विपरीत होने से पहले ही नष्ट कर देता है। इट में क्यूज इरिटेशन इन जीआईटी, इसमें जीआईटी में जलन भी हो सकता है, जैसे कि ये दवा ओरल कैविटी से लेते हैं तो जीआईटी में जलन भी हो सकता है। तो हमारा ये इतना टॉपिक पूरा हुआ और नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। ये बहुत हो गया, इसमें यदि ज़्यादा करेंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा जिससे आप लोग को दिक्कत होगा, तो इतना ही रहने देते हैं। ये देख लीजिएगा, मेरा चैनल का नाम है चंदन एजुकेशन बलिया नंबर 1। चैनल को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि डी फार्मा की ऑल सिलेबस पूरा पढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे करके थोड़ा टाइमिंग लगेगा लेकिन पूरा पढ़ाया जाएगा। थैंक यू ऑल।